एक बात है, मैं इसे सबूत भी नहीं कह रहा हूँ, ये केवल इत्तेफाक हो सकता है। चुनाव आसपास होते हैं, कहीं से आतंकी हमले की खबर आती है। 2 जनवरी 2016 हमले के करीब 90 दिन बाद असम में चुनाव हुए। हमले के लगभग 145 दिन बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव हुए और हमले के करीब 120 दिन बाद 9 नवंबर से 14 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हुए। 45 दिन बाद यानी 16 फरवरी से 27 फरवरी 2023 तक त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव हुए। एक बात है, मैं इसे साजिश नहीं कह रहा हूं, मैं इसे सबूत भी नहीं कह रहा हूं, मैं बस एक क्रम पढ़ रहा हूं और ये क्रम बार बार वैसा ही दिखता है। और हाँ, ये केवल इत्तेफाक हो सकता है, कोइंसिडेंट, मतलब अपने आप बना हुआ सहयोग। पर सुनो, तरीका लगभग हर बार एक जैसा लगता है। चुनाव आसपास होते हैं, कहीं से आतंकी हमले की खबर आती है और हमला होते ही देश का मूड बदलता है, टीवी का टोन बदलता है, सोशल मीडिया की भाषा बदलती है और जनता जो कल तक सड़क, बिजली, नौकरी, महंगाई जैसी बातें कर रही थी, आज बातचीत का सेंटर बदलकर सुरक्षा, रिवेंज, देश पर आ जाती है। फिर कुछ समय बाद वही शब्द बार बार शहीद, बलिदान, आतंक, सुरक्षा और उसी भाव में अक्सर एक और चीज जुड़ती दिखती है, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच, जो वैसे भी हाई वोल्टेज होता है पर माहौल को और इमोशनल कर देता है। पर कैसे? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2 जनवरी 2016 साल शुरू ही हुआ था और खबर आई कि पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। ऐसी खबर आते ही सबसे पहले जो होता है, हर चैनल पर ब्रेकिंग, हर स्टूडियो में गरम बहस, हर पैनल में सुरक्षा की बातें। लोग डरते भी है, गुस्सा भी होते हैं और एकदम से माहौल ऐसा बनता है कि जैसे बाकी मुद्दे कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि हमला एयरबेस पर यानी सिक्योरिटी सीधे सवालों के बीच आ जाती है। हमले के करीब 90 दिन बाद असम में चुनाव हुए। एक बार आसाम के लोग भाजपा की सरकार चुन करके देखें, 60 साल में जो नहीं हुआ वो मैं आपको 5 साल में करके और असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। असम में बीजेपी ने रचा इतिहास, 2/3 बहुमत के साथ बनाएगी गठबंधन सरकार। इसके बाद आता है सितंबर 2016। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी आर्मी कैंप पर हमला हुआ और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की बात आती है। इस तरह के हमले का असर देश में बहुत गहरा होता है, क्योंकि इसमें सेना सीधे सामने होती है। फिर माहौल में एक और नैरेटिव तेज होता है, अब जवाब चाहिए, अब शक्ति चाहिए, अब सुरक्षा चाहिए। ये वो समय होता है जब स्टूडियो डिबेट में रिवेंज की बात होती है, कब रिवेंज मिलेगा, कैसे रिवेंज मिलेगा, ऐसी लाइनों पर चर्चा चलती है। और कई बार असली सवाल जैसे सुरक्षा में कहां चूक हुई, इंटेलिजेंस में क्या कमी रह गई, वो बैकग्राउंड में चली जाती है। चुनावी भाषणों में सुरक्षा का टॉपिक ऐसे घुसता है कि बाकी मुद्दे सेकेंडरी लगने लगते हैं और जनता जो रोजमर्रा के मुद्दों पर सवाल करती थी, कई बार वही सवाल कम करती है और देश पहले वाली लाइन ज्यादा सुनने लगती है। फौज ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, आतंकवादियों के कैंप ध्वस्त कर दिए। हमले के लगभग 145 दिन बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव हुए और दोनों जगह बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। और इतिहास रचने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। 14 साल के वनवास के बाद एक बार फिर से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और 4 जून 2017 यानी हमले के करीब 259 दिन बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ। इसी साल यानी 2017 में 18 जुलाई को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला हुआ। Breaking news coming in here on the news are tonight. Terrorists, it seems, have attacked the Amarnath Yatra. ऐसी खबर आते ही लोगों के अंदर जो भावना उठती है वो सिर्फ गुस्सा नहीं, डर, असुरक्षा और हमारे अपने लोगों पर हमला वाली चोट आती है। फिर वो चोट टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखती है, हेल्पलेस लोग, घायल, रोते परिवार, साथ में वो तेज लाइनें। आतंकियों को जवाब चाहिए और हमले के करीब 120 दिन बाद 9 नवंबर से 14 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हुए और दोनों ही राज्यों में बीजेपी जीती। जो ताजा रुझान है उसकी तरफ एक नजर डालते हैं। गुजरात से जो खबर मिल रही है वहां पर बीजेपी 100 के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। 182 सीटों पर रुझान मिल रहे हैं जहां पर। और अगले साल 19 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच हुआ। फिर आता है साल 2019। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि इसमें जवान शहीद हुए और खबर आते ही हर घर में एक भारीपन फैल गया और उसी के साथ साथ तेज गुस्सा भी। यही वो समय होता है जब पब्लिक इमोशन सबसे ऊपर होता है। लोग अब कार्रवाई चाहिए वाली लाइन पर आ जाते हैं और मीडिया और सोशल मीडिया
उस इमोशन को दिन रात हवा देती है। रात में डिबेट, सुबह में हेडलाइन, दिन में क्लिप, शाम में फिर विशेष कार्यक्रम। हमले के टिप 56 दिन बाद 11 अप्रैल से 19 मई को देश में लोकसभा चुनाव हुए और चुनाव के बाद बीजेपी की प्रचंड बहुमत से वापसी हुई और हमले के 122 दिन बाद 16 जून 2019 को भारत पाकिस्तान का मैच हुआ। अब बात करते हैं 2023 की। 1-2 जनवरी को राजौरी के धांगरी में नागरिकों पर हमला हुआ। नया साल और शुरुआत में ही ऐसी खबर, इससे एक अलग तरह का डर फैलता है क्योंकि यहाँ सिविलियंस है, आम लोग हैं और जब हमला आम लोगों पर होता है तो पब्लिक के मन में सवाल और तेज उठता है, हम सुरक्षित हैं भी या नहीं। ये सवाल धीरे धीरे चुनावी बातचीत में घुसता है क्योंकि सुरक्षा की फीलिंग सीधे वोटर के मन को छूती है और करीब 45 दिन बाद यानी 16 फरवरी से 27 फरवरी 2023 तक त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव हुए और त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी की अलायंस की जीत हुई और हमले के 8 महीने बाद 2 सितंबर 2023 को भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ। 2024 की बात करें तो 9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर में रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ और हमले के करीब 100 दिन बाद यानी 18 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए पर यहां पर कांग्रेस की जीत हुई। 2025 की बात की जाए तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला हुआ। इसके ठीक 206 दिन बाद यानी 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए और बीजेपी सत्ता में बनी रही। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच 16 नवंबर 2025 को हुआ। ये सारे इत्तेफाक ही है और इतने सारे सहयोग होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये सहयोग नजर आए तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे सहयोग पर डिटेल में और वीडियो आए तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।